हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि खाना खाने का सीधा सा मतलब है शरीर को ताकत देना। मतलब कोई भी इंसान खाना इसीलिए खाता है ताकि उसे काम करने की एनर्जी मिले। हाँ बिल्कुल, बुनियादी जरूरत तो यही है ना। लेकिन क्या हो अगर कुछ ऐसा खाना हो जो शरीर को ऊर्जा देने के बजाय असल में हमारी ऊर्जा चुरा रहा हो? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, जंक फूड। ओहो, जंक फूड, इसके बिना तो आजकल काम ही नहीं चलता। सही कहा। मतलब पिज्जा की वो एक्स्ट्रा चीज वाली स्लाइस, बर्गर, एकदम क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज और उसके साथ एकदम ठंडी कोल्ड ड्रिंक। हाँ, एकदम ठंडी कोल्ड ड्रिंक। मतलब ये नाम सुनते मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। लेकिन आज हमारा मिशन ना इस स्वादिष्ट दुनिया के पीछे छिपी एक सच्चाई को डिकोड करना है। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये चीजें धीरे धीरे बिना कोई शोर मचाए शरीर के अंदर अपना काम कर रही हैं, एकदम चुपचाप। हाँ, अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो मैं कहूँगी कि जंक फूड ना उस चालाक दोस्त की तरह है जो पार्टी में तो बहुत मजा देता है। हाँ, बहुत एंटरटेन करता है, एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन अगले दिन ना आपको एक भारी सिरदर्द के साथ छोड़ जाता है। बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। जंक फूड का असर कुछ ऐसा ही होता है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये सब कैसे होता है और हम इस चक्र से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बात से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो किसी भी खाने को जंक या मतलब कचरा बनाता क्या है? इस सवाल का जवाब ना एक शब्द में है, असंतुलन। असंतुलन मतलब न्यूट्रिशन का? हाँ, अगर हम बुनियादी स्तर पर देखें तो जंक फूड का सीधा सा मतलब है वो खाना जिसमें तेल, नमक और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। लेकिन जो शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी असली पोषण, वो इसमें न के बराबर होता है। मतलब सिर्फ स्वाद है, पोषण नहीं। एकदम सही। पिज्जा हो, बर्गर हो, नूडल्स या चिप्स हो, ये सब असल में शरीर के साथ किया गया एक तरह का धोखा है। धोखा कैसे? क्योंकि ये एक भ्रम पैदा करते हैं कि बहुत सारा खाना खा लिया गया है, क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। पेट भरा हुआ लगता है। हाँ, लेकिन विज्ञान की भाषा में ना इन्हें खाली कैलोरी या एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है। इनमें विटामिन, मिनरल या फाइबर बिल्कुल नहीं होता। तो शरीर को सिर्फ कैलोरी मिल रही है। और यही दिक्कत है। हमारे शरीर का इंजन सिर्फ कैलोरी से नहीं चलता ना, उसे सुचारू रूप से चलने के लिए सही पोषण की जरूरत होती है। जंक फूड यहीं पर पूरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। जी बताइए। अगर कोई एक बर्गर खा रहा है तो उसमें पनीर का एक टुकड़ा भी होता है, टमाटर की स्लाइस होती है, थोड़ा सा लेट्यूस भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो कुछ ना कुछ पोषण तो शरीर में जा ही रहा है ना, फिर इसे पूरी तरह से खाली कैलोरी या धोखा क्यों कहा जा रहा है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। हाँ। और अक्सर लोग इसी बात को लेकर भ्रम में रहते हैं। हाँ, क्योंकि दिखता तो है कि हम सब्जी खा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, उसमें एक टमाटर की स्लाइस या थोड़ा सा लेट्यूस होता है, लेकिन हमें ना उसके अनुपात को यानी रेशियो को देखना होगा। अच्छा, रेशियो। सोचिए, उस एक टमाटर की स्लाइस के साथ जो मैदा जा रहा है, जो बंद होता है बर्गर का, हाँ, और जो डीप फ्राई की हुई टिक्की जा रही है, जो मेयोनीज और प्रिजर्वेटिव से भरी सॉस जा रही है, उसका नुकसान उस नाम मात्र के पोषण से कहीं ज्यादा बड़ा है। ओहो, मतलब फायदे से ज्यादा नुकसान है। बहुत ज्यादा। जब शरीर इस खाने को प्रोसेस करता है ना, तो उसे उस भारी भरकम कचरे को ठिकाने लगाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो एक टमाटर की स्लाइस का फायदा तो कहीं खो ही जाता है। समझ गए। मतलब फायदे के नाम पर एक बूंद है और नुकसान का पूरा समंदर है। एकदम सही कहा आपने। तो अगर हम इस तकनीकी परिभाषा से थोड़ा आगे बढ़ें और असल जिंदगी की बात करें, हमारे स्रोतों में एक बात बहुत गहराई से बताई गई है जिसे ऊर्जा का भ्रम या इल्यूजन ऑफ एनर्जी कहा गया है। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मुझे भी बहुत अजीब लगा। मतलब स्रोत के मुताबिक जंक फूड खाने के बाद शरीर को तुरंत एनर्जी तो मिलती है, लेकिन बहुत जल्दी एक भयंकर थकान भी महसूस होने लगती है। हाँ, जिसे हम आम भाषा में शुगर क्रैश कहते हैं। तो ये स्थिति थोड़ी अजीब नहीं हो जाती? मतलब अगर उस खाने में इतनी ज्यादा कैलोरी है, इतनी ज्यादा ऊर्जा है, तो इंसान को थकान क्यों होती है? बिल्कुल, ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान ना बहुत ही लॉजिकल है। अच्छा?
कैसे? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि शरीर कैलोरी को कैसे इस्तेमाल करता है। शरीर को सही से चलने के लिए ना सिर्फ कैलोरीज नहीं चाहिए, उसे फाइबर और दूसरे पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। फाइबर का क्या काम है यहाँ? फाइबर उस कैलोरी को ना धीरे धीरे ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ओके। जब कोई इंसान ऐसा खाना खाता है जिसमें चीनी या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैदा या कोल्ड ड्रिंक, तो वो खून में अचानक से बहुत सारी शुगर छोड़ देता है। अचानक से शुगर बढ़ जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सूखी घास में आग लगाने जैसा है। सूखी घास में आग? ये उपमा थोड़ी सी। मैं समझाता हूँ। सोचिए अगर सूखी घास में आग लगाई जाए तो क्या होगा? वो एकदम से भड़केगी, बहुत तेज जलेगी। बिल्कुल, वो बहुत तेज रोशनी और गर्मी देगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में जलकर राख हो जाएगी। हाँ, और फिर से अंधेरा हो जाएगा। इसके उलट अगर लकड़ी के एक मोटे लट्ठे को जलाया जाए तो वो धीरे धीरे सुलगता है और घंटों तक गर्मी देता है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? जंक फूड वो सूखी घास है। ये खून में जाते ही शुगर का एक स्पाइक पैदा करता है, जिससे वो इंस्टेंट एनर्जी महसूस होती है। मतलब लगता है कि एकदम से बहुत ताकत आ गई। हाँ, लेकिन क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है जो इस ऊर्जा को बांध के रख सके और धीरे धीरे रिलीज करे, तो ये ऊर्जा जितनी तेजी से ऊपर जाती है ना, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है। ओह, तो वो जो एकदम से एनर्जी गिरती है, उसी वजह से थकान होती है? बिल्कुल, इसी वजह से वो अचानक से आने वाली सुस्ती महसूस होती है। इसी को एनर्जी क्रैश कहते हैं। तो ये जो भारी जंक फूड खाने के बाद वो फूड कोमा वाली फीलिंग आती है, नींद आने लगती है, वो असल में शरीर की ऊर्जा के खत्म होने का सिग्नल है। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो खाली ऊर्जा इतनी जल्दी खत्म हो जाती है तो फिर वो सारी कैलोरी शरीर के अंदर जाती कहाँ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि असली तबाही तो शरीर के अंदर मच रही होती है। इसे स्रोतों में इंटरनल डोमिनो इफेक्ट कहा गया है। बिल्कुल, अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। हाँ, और स्रोत में 3 बड़े नुकसानों का जिक्र है: दिल की बीमारी, पाचन का खराब होना और इम्यूनिटी का कमजोर होना। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि पिज्जा के एक टुकड़े से इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या लेना देना है? इस कनेक्शन को समझने के लिए ना हमें अपने शरीर को एक कारखाने की तरह देखना होगा। कारखाना? हाँ, एक फैक्ट्री। अब अगर कारखाने का सप्लाई चेन डिपार्टमेंट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर कच्चा माल अंदर नहीं आएगा तो जाहिर है काम रुक जाएगा। बस यही हमारे शरीर में होता है। हमारा जो पाचन तंत्र है ना, वो हमारा सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है। अच्छा। जंक फूड में फाइबर बिल्कुल नहीं होता और ज्यादा तेल और मैदा होने के कारण ये पचने में ना एकदम पत्थर जैसा भारी होता है। पचाना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। जब ये खाना पेट में जाता है तो हमारा पाचन तंत्र इसे प्रोसेस करने के लिए बहुत संघर्ष करता है और इसी संघर्ष के कारण गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं शुरू होती हैं। तो मतलब पाचन तंत्र पूरी तरह से उलझ जाता है। बिल्कुल। अब सोचिए, जब खाना सही से पच ही नहीं रहा है तो शरीर को ताकत या वो कच्चा माल कैसी मिलेगा? मतलब मशीनरी में कचरा फंस गया है और सप्लाई चेन टूट गई है। एकदम सही पकड़े आप। और जब ये सप्लाई चेन टूटती है तो शरीर के बाकी हिस्सों को पोषण नहीं मिलता। जब शरीर को विटामिन और मिनरल नहीं मिलते तो हमारी इम्यूनिटी, जो कारखाने के सुरक्षा गार्ड्स की तरह हैं, वो कमजोर पड़ने लगती है। ओहो, मतलब गार्ड्स के पास कोई हथियार ही नहीं बचे। बिल्कुल, उन गार्ड्स के पास बीमारियों से लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचते। और बात यही खत्म नहीं होती है, और भी कुछ होता है। हाँ, जो भारी तेल और प्रोसेस्ड फैट शरीर में जा रहा है ना, वो सीधा दिल की नलियों में जाकर जमा होने लगता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हाँ, जिससे दिल पर बहुत जोर पड़ता है। तो ये एक पूरा डोमिनो इफेक्ट है। एक पत्ता गिरता है यानी पाचन खराब होता है, तो दूसरा पत्ता गिरता है, पोषण की कमी होती है, और फिर तीसरा पत्ता गिरता है, इम्यूनिटी टूट जाती है। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यार, ये तो सच में बहुत डरावना है। मतलब लोग अक्सर सोचते हैं कि जंक फूड खाने से सिर्फ थोड़ा सा वजन ही तो बढ़ेगा, जिसे बाद में जिम जाकर कम कर लेंगे। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा अंदरूनी सिस्टम ही चरमरा रहा है। पर एक बात है, प्रकृति ने ना हमारे शरीर को बहुत ही होशियारी से बनाया है। इसमें कोई शक नहीं है। जब अंदर कोई मशीनरी खराब होती है तो शरीर बाहर कोई ना कोई सिग्नल जरूर देता है। बिल्कुल देता है। हमारे स्रोतों में भी इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि जंक फूड का असर सिर्फ अंदर ही नहीं होता, बल्कि ये बाहर से भी साफ दिखाई देता है। बाहरी संकेत बहुत स्पष्ट होते हैं। हाँ, मतलब वजन का तेजी से बढ़ना तो एक बात है ही,
लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा असर हमारी त्वचा पर होता है, जैसे पिंपल्स और स्किन प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा बढ़ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पिंपल्स या चेहरे पर मुहासे हमें बाहर से दिखते हैं, वो असल में शरीर के अंदर बजने वाले अलार्म हैं? ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है आपका। मैं तो कहूँगा कि पिंपल्स कोई बाहरी समस्या है ही नहीं, वे अंदरूनी उथल-पुथल का सीधा नतीजा है। अच्छा, त्वचा का अंदर के खाने से इतना सीधा कनेक्शन है? बिल्कुल। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये सिर्फ शरीर को ढकने का काम नहीं करती है। तो और क्या करती है? ये शरीर से टॉक्सिन्स यानी जो जहरीले तत्व होते हैं ना, उन्हें पसीने के जरिए बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा रास्ता भी है। समझ रही हूँ। जब कोई इंसान लगातार जंक फूड खाता है तो उसके लिवर और किडनी पर उन हानिकारक तत्वों को साफ करने का बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। मतलब वो ओवरलोड हो जाते हैं। हाँ, जब वे अंग पूरी तरह से उस कचरे को साफ नहीं कर पाते हैं तो शरीर उन टॉक्सिन्स को ना त्वचा के माध्यम से बाहर धकेलने की कोशिश करता है। ओहो, मतलब शरीर कह रहा है कि भाई अंदर जगह नहीं है, इसे बाहर फेंको। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और वही टॉक्सिन्स फिर पिंपल्स और मुहासों के रूप में हमारे चेहरे या शरीर पर दिखाई देते हैं। बाप रे। और जहाँ तक वजन बढ़ने की बात है तो जंक फूड में मौजूद वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जिसका शरीर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो फैट के रूप में शरीर में जमा होने लगती हैं, जो कि हमें मोटापे के रूप में दिखता है। हाँ, वजन बढ़ना सिर्फ दिखने में मोटापे की बात नहीं है, ये इस बात का एक विजुअल इंडिकेटर है कि शरीर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और वो उन चीजों को स्टोर कर रहा है जिनकी उसे कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम सही। ये तो मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट है। मतलब पिंपल्स और वजन को सिर्फ एक ब्यूटी प्रॉब्लम समझने के बजाय हमें इसे एक हेल्थ वार्निंग की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, एक वार्निंग बेल की तरह। जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर वो ब्लिंक करने वाली चेक इंजन लाइट होती है ना। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये, है ना। लेकिन चलिए अब इस डरावनी तस्वीर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हाँ, वरना सुनने वाले डर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर गाड़ी की लाइट जल रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गाड़ी को कबाड़ में डाल दिया जाए। उसे ठीक भी किया जा सकता है। 100% ठीक किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोतों में सिर्फ समस्या का रोना नहीं रोया गया, बल्कि इससे बचने के बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक तरीके भी दिए गए हैं। हाँ, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, जिसे हम एक डिटॉक्स स्ट्रेटजी कह सकते हैं। स्रोत में ना मुख्य रूप से 4 तरीके बताए गए हैं। पहला, घर का खाना खाना। दूसरा, हेल्दी विकल्प चुनना। तीसरा, लिमिट में खाना। और चौथा, ज्यादा पानी पीना। ये चारों ही बहुत असरदार तरीके हैं। लेकिन मुझे आना जो तीसरा बिंदु है उसने थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया, लिमिट में खाना। अच्छा। हाँ, मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि अगर किसी को पिज्जा बहुत पसंद है तो उसे अपनी जिंदगी से पिज्जा को हमेशा हमेशा के लिए विदाई नहीं देनी है? बिल्कुल नहीं। क्या इस पूरी चर्चा का मतलब ये नहीं है कि जंक फूड को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? नहीं, बैन बिल्कुल नहीं करना है और हमारे स्रोत भी यही कहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करना है? देखिए, सेहतमंद रहने का मतलब ना खुद को सजा देना या अपनी पसंद की हर चीज को एक झटके में छोड़ देना नहीं होता है। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल भी है। और इंसानी दिमाग इस तरह से काम भी नहीं करता ना। अगर किसी चीज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए तो दिमाग उसी चीज को सबसे ज्यादा मांगता है। ये तो है, जिस चीज के लिए मना करो वही खाने का मन करता है। बिल्कुल, इसीलिए असली चाबी है मॉडरेशन यानी संतुलन। मॉडरेशन यानी खुराक ही जहर बनाती है? एकदम सही बात कही आपने। अगर कभी कभार किसी खास मौके पर या दोस्तों के साथ पिज्जा या बर्गर खा लिया जाए तो एक स्वस्थ शरीर ना उसे प्रोसेस कर सकता है। शरीर इतनी क्षमता रखता है? हाँ, समस्या तब शुरू होती है जब वो कभी कभार की चीज रोज की आदत बन जाती है। रोज शाम को स्नैक्स में वही चाहिए। पर रखा गया है क्योंकि उसमें जो ताजगी और जो असली पोषण होता है वो शरीर की बुनियादी जरूरत है। तो बेस हमारा घर का खाना होना चाहिए। हाँ, और अगर बाहर खाने का मन हो भी तो धीरे धीरे स्वस्थ विकल्पों की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। जैसे फ्राइड चीजों की जगह ग्रिल्ड ऑप्शन चुन लिए। हाँ, ये एक अच्छा और प्रैक्टिकल तरीका है। और ये जो चौथा बिंदु है ना, ज्यादा पानी पीना, ये बहुत जरूरी है। मैं यही सोच रही थी कि पानी शरीर को डिटॉक्स कैसे करता है। मतलब पानी पीने से पेट के अंदर जमा हुआ वो मैदा या फैट कैसे साफ हो जाता है? इसकी क्या प्रक्रिया है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक बहुत ही चिपचिपा और गंदा बर्तन है। ओके। जिसमें बहुत सारा तेल और मसाले चिपके हुए हैं। अब अगर कोई सिर्फ उसे एक सूखे कपड़े से पोंछने की कोशिश करे तो क्या वो साफ होगा? बिल्कुल नहीं, गंदगी और ज्यादा फैल जाएगी। सही कहा। उस गंदगी को पूरी तरह से बहाने के लिए ना पानी की एक तेज धार की जरूरत होती है। अच्छा,
तो शरीर में भी ऐसा ही होता है? हमारा शरीर भी बहुत हद तक ऐसे ही काम करता है। जंक फूड खाने से जो अतिरिक्त नमक, चीनी और टॉक्सिन्स शरीर की कोशिकाओं और खून में जमा हो जाते हैं, शरीर उन्हें खुद ब खुद बाहर नहीं निकाल सकता। उसे मदद चाहिए होती है। हाँ, जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो वो पानी खून में मिलकर हमारे गुर्दों तक यानी किडनी तक पहुंचता है। ओके। और गुर्दे उस पानी का इस्तेमाल करके खून को फिल्टर करते हैं और सारे हानिकारक तत्वों को ना पेशाब और पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वाओ। ये पूरे सिस्टम को फ्लश आउट करने का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। पानी के बिना वो सारा कचरा शरीर के अंदर ही रुका रहेगा। यार ये बर्तन वाली उपमा तो एकदम दिमाग में छप गई। मतलब बिना पानी के शरीर के अंदर सफाई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। और इसी सफाई के विचार से ना जुड़ा हुआ है हमारे स्रोत का आखिरी और मुझे लगता है सबसे रोमांचक हिस्सा, 7 दिन का बदलाव चैलेंज। हाँ, द 7-day reset challenge। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्रोत एक बहुत ही सीधा सा प्रयोग करने का सुझाव देता है कि अगले 7 दिन तक जंक फूड को पूरी तरह से रोक दें और सिर्फ हेल्दी घर का खाना खाएं। और दावा ये है कि ऐसा करने से शरीर बहुत हल्का और एक्टिव महसूस करने लगेगा। बिल्कुल करेगा। पर मेरे दिमाग में ना यहाँ एक सवाल आ रहा है। बताइए। मतलब शरीर ने सालों से जंक फूड का कचरा जमा किया हुआ है, सालों की आदतें हैं। क्या सिर्फ 7 दिन में कोई असली बदलाव आ सकता है? 7 दिन तो बहुत ही छोटा समय लगता है। 7 दिन सुनने में तो वाकई बहुत छोटा समय लगता है, लेकिन मानव शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता ना, यानी जो हमारी हीलिंग पावर होती है, वो बहुत ही अद्भुत होती है। अच्छा। लोग अक्सर सोचते हैं कि शरीर को ठीक होने में महीनों या सालों लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 7 दिन में क्या होता है? जब हम सिर्फ 7 दिनों के लिए शरीर पर जंक फूड का वो भारी बोझ डालना बंद कर देते हैं ना, जब शरीर को भारी मैदा, एक्स्ट्रा नमक और उन केमिकल्स को प्रोसेस करने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, तो वो तुरंत अपनी ऊर्जा को मरम्मत के काम में लगा देता है। वाओ, मतलब हम शरीर को बस एक ब्रेक दे रहे हैं। एकदम सही। ये एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। जैसे फोन को रीस्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसा ही। जो ऊर्जा पहले उस भारी खाने को पचाने में बर्बाद हो रही थी, वो अब शरीर को एक्टिव बनाने में इस्तेमाल होती है। ऊर्जा का सही इस्तेमाल होने लगता है। और हमारे लिवर और किडनी को अपना पेंडिंग काम खत्म करने का समय मिल जाता है। जो कचरा जमा था वो साफ होने लगता है। हाँ, इसीलिए 7 दिन के अंदर ही इंसान को वो भारीपन दूर होता हुआ महसूस होने लगता है और शरीर में एक नया हल्कापन आ जाता है। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। ये चैलेंज असल में शरीर को ये याद दिलाने का एक तरीका है कि असली पोषण मिलने पर वो कितना शानदार महसूस कर सकता है। यार ये वाकई एक ऐसा प्रयोग है जो कोई भी करके देख सकता है। मतलब सिर्फ एक हफ्ते की ही तो बात है ना, कोई बहुत लंबा कमिटमेंट भी नहीं है। बिल्कुल। और इसका रिजल्ट सीधा शरीर में महसूस किया जा सकता है ना? तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो हमारे स्रोतों का जो अंतिम और सबसे गहरा विचार निकल कर आता है वो ये है कि स्वाद के पीछे भागना बहुत आसान है। हाँ, वो तो है। ये एक तुरंत मिलने वाला इनाम है, लेकिन अपनी सेहत को संभालना, अपने शरीर के इंजन को सही ईंधन देना एक लंबी और ज्यादा जरूरी प्रक्रिया है। एकदम सही बात है। जंक फूड हमें कुछ पलों का मजा तो देता है, लेकिन इसकी भारी कीमत हमारा शरीर लंबे समय तक बिना आवाज किए चुकाता रहता है। ये एक बहुत ही सटीक सारांश है। और अगर हम इसे थोड़ा पीछे हटकर देखें ना, तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे आकर रुकती है। वो क्या? स्रोत में हमने देखा कि पानी पीने से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और घर का खाना हमें हल्का महसूस कराता है। हाँ। तो ऐसे में एक विचार है जिस पे हम सबको गौर करना चाहिए। वो विचार क्या है? मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। विचार ये है कि अगली बार जब अचानक से बहुत तेज जंक फूड की क्रेविंग हो, मतलब जैसे अचानक बहुत सारा मीठा खाने का मन करे। हाँ, या वो नमकीन चिप्स का पैकेट खोलने का मन करे, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? क्या शरीर वाकई उस पिज्जा या उस चिप्स के पैकेट की मांग कर रहा है, या फिर वो सिर्फ प्यासा है और पानी मांग रहा है? ओह। या शायद शरीर अंदर से असली पोषण की भीख मांग रहा है और हम उसके उस संकेत को, उसकी उस भाषा को समझने में गलती कर रहे हैं। वाओ। क्या हमारी ये क्रेविंग सिर्फ शरीर का गलत समझा गया सिग्नल है? यार ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। मतलब क्या हम अपने ही शरीर की भाषा को गलत पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। प्यास को भूख समझ रहे हैं और असली पोषण की मांग को जंक फूड की क्रेविंग समझ रहे हैं। यही तो ट्रैप है। सच में। तो सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। अगली बार जब वो चालाक दोस्त यानी जंक फूड
अपनी चमक दमक के साथ लुभाने की कोशिश करेगा, हाँ, तो शायद ये विचार एक बेहतर विकल्प चुनने में मदद करे। मुझे भी यही उम्मीद है। स्वाद और सेहत के बीच के इस संतुलन को खोजना और अपने शरीर की असली आवाज को पहचानना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और सीखते रहिए।